सभी के घर में चना दाल तो होती ही है। यही चना दाल इस्तेमाल करके ऐसे चमचमाते रसीले लड्डू बन सकते हैं केवल 3 चीज़ों से कम घी इस्तेमाल करके। और इन लड्डुओं का स्वाद तो ऐसा है जो मोतीचूर लड्डू, बेसन लड्डू सबसे आपको बेस्ट लगेगा। और ऐसे चमचमाते रसीले दानेदार लड्डू जो मुंह में जाते ही घुल जाए। तो आइए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ ली है ये चना दाल। ये वज़न में आधा किलो जितनी दाल है। दाल को यूज़ करने से पहले अगर आप दुकान से लाते हो तो उसको ना गीले कपड़े से आप पोंछ लीजिए, ताकि दाल के ऊपर जो भी कुछ पाउडर वगैरह होगा वो निकल जाएगा। और फिर ये दाल हमें कच्ची ही मिक्सी जार के अंदर लेके थोड़ी सी दरदरी पीसनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसका टेक्सचर रखा है। जैसे मोटा रवा होता है ना, वैसा इसका टेक्सचर है, दरदरा सा। तो यहाँ पर हमने ये दाल पीस ली है, लेकिन मिक्सी में अक्सर दाल है ना एक जैसी बारीक नहीं होती है, थोड़ी मोटी थोड़ी बारीक ऐसे होगा। इसलिए ये मोटे छेद वाली मैंने छन्नी ली है, जिससे हम छान लेंगे ताकि जो भी कुछ दाल के मोटे मोटे दाने रहे वो अलग हो जाए। और यहाँ देखिए हमें एक जैसा दरदरा बेसन का पाउडर मिलेगा। याद रखिए ये पाउडर हमें दरदरा ही चाहिए। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सेम वे से मैंने दाल को मिक्सी में लिया, उसे पीसा और इस छन्नी से छान लिया ताकि मुझे एक जैसा दरदरा पाउडर मिल जाए। अब इसके अंदर मुझे मिलाना है, ये है केसर फूड कलर, और ये मैं लगभग 2 चुटकी जितना रंग यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। पहले हम इसे ऐसे ही सूखा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर, जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं ना, सख्त आटा, वैसा इसका हमें आटा लगाना है। तो हमने यहाँ पे मोटा बेसन इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपको भी पता होगा बारीक बेसन का गोला बनाना या उसका आटा लगाना बहुत मुश्किल होता है। वो ज़्यादा हाथों में ही चिपकता है, काफ़ी मैसी हो जाता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, लड्डुओं में टेक्सचर बहुत अच्छे से दानेदार तो आता ही है, साथ साथ आप इजीली इसको मैनेज कर लेते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजीली और झटके से इसका डो बन गया, और ना ही ये ज़्यादा मैसी हुआ, ना हाथों को ज़्यादा ये चिपका। और इस तरीके से ये डो लगाने के बाद हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि इसके जो दाने हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। लगभग 15 मिनट के लिए मैंने इसे ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद ये देखिए हल्का सा ना ये पहले से अब सॉफ्ट हो चुका है। इसके ऊपर 1 या 2 चम्मच घी डालकर इसे चिकना बना लीजिए और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लीजिए। और इन लोइयों के ऊपर फिर से मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ ताकि लोई आपस में चिपके ना, और जब मैं इसे रोल करूँ तो मुझे आसानी हो। देखिए ये लोइयाँ अभी से कितनी अच्छी दिख रही हैं। ये लड्डू जितना दिखने में खूबसूरत सा दिखता है ना, खाने में उससे डबल टेस्टी लगता है। अब एक एक लोई को लेके पूरी जैसा हम इसे बेलेंगे। ये हमने दरदरी दाल से बनाया हुआ डो है, इसलिए जो पूरी बनेगी उसको क्रैक्स जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पूरी को ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है। अगर आपने इसे बहुत पतला बेल दिया ना तो चकले से ये निकलेगा नहीं, ये चकले को चिपक जाएगी और निकालते निकालते दूर जाएगी। थोड़ी सी मोटी थिकनेस रखिएगा इस प्रकार से, और कुछ पूरियाँ आप बेल के रेडी रखो। अब इन पूरियों को हमें तलना है। इस पूरी रेसिपी में घी आपको सिर्फ आधा कप जितना ही लगेगा। कम घी में ये लड्डू बनते हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए ना मैंने ये पुरानी छोटी सी कढ़ाई ली है। छोटी कढ़ाई इसलिए क्योंकि घी डालने के बाद घी का लेवल ऊपर तक आएगा, जिसमें मैं एक एक पूरी को आराम से तल सकती हूँ। बड़ी कढ़ाई अगर आप रखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में घी लगेगा। फिर आपको घी के मेजरमेंट को समझ के लेना है, मतलब ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि लड्डुओं में ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए। ये वाले लड्डू मैं दिवाली के टाइम भी बनाती हूँ, और तब मैं 1 किलो के हिसाब से बनाती हूँ। 1 किलो अगर आपका दाल का हिसाब है, जिसके लिए 1 कप घी लगता है। आधा किलो दाल, आधा कप घी लगेगा। पहले घी को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर फ्लेम को आप लो टू मीडियम पे रखिए और एक एक पूरी आपको तलना है। ये पूरी ज़्यादा जो नॉर्मल पूरियाँ है उसकी तरह नहीं फूलेगी, क्योंकि ये मोटे डो की पूरियाँ है, ओके। इसलिए जितना फूल रही है उतना नहीं भी फूले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए हल्के से ऐसे मार्क्स आपको दिखेंगे, सिक चुकी हैं यहाँ से पूरी तरीके से, और इस तरीके से आप पूरी को निकाल लीजिए। इसलिए मैं आपको ये दोनों का अंतर दिखा रही हूँ। पहले ये ऐसी थी और तलने के बाद ऐसी है। जैसे ही पूरी तली जाएगी ना घी के अंदर, आपको एग्जैक्ट ऐसी स्मेल आएगी जैसे बेसन की भुनाई घी में हो रही हो। और बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। आप एक एक पूरी साथ साथ बेलते भी जाओ, तलते भी जाओ। इस तरीके से ये सारी पूरियाँ मैंने तल ली हैं। अब इन पूरियों को थोड़ी देर हम ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इसे मोड़ देंगे। छोटे बड़े टुकड़े इसके कर देने हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल भी अपने अंदर घी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये लड्डू बनाने का, और सबसे इजी वे है। एक पूरी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए
अंदर से पूरा सिक जाता है। ये कच्ची पूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से इसके छोटे बड़े टुकड़े हो जाने के बाद जो मिक्सी जार हमने पहले यूज़ किया था उसी के अंदर दोबारा हम इसे दरदरा ही पीसेंगे, लेकिन पहले से भी मोटा रखेंगे। अब जैसा शुरू में मैंने बताया था ना, उससे भी थोड़ा और मोटा रखेंगे। इससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है फ्रेंड्स, अगर आपको दाने मोटे मोटे चाहिए तो थोड़ा सा मोटा पाउडर बनाइए इसका, दाने अगर आपको बारीक चाहिए तो बारीक पीसिए। लड्डू के स्वाद में इसका कोई फ़र्क नहीं आने वाला। दाल जो मैंने यहाँ पीसी है ये ज़्यादा बारीक थी, अभी ये थोड़ा सा मैंने मोटा रखा है। अगर इसका दाना इससे भी थोड़ा बड़ा होना फ्रेंड्स, तो लड्डू दूर से देखने में ऐसे लगते हैं ना कि मानो मोतीचूर के लड्डू ही है। जो छन्नी मैंने यूज़ की है जिससे हम चावल को छानते हैं ना, वो छन्नी मैंने ली थी और इस तरीके से मुझे ये मोटे मोटे से दाने इसके मिल गए और हमारे पास ये लड्डुओं का दरदरा मिक्सचर तैयार है। इसे मैं साइड में रखती हूँ और यहाँ मैंने रखी है अब एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैं ले रही हूँ 2 कप जितनी चीनी। हमने 500 ग्राम जितनी दाल ली थी, जिसके लिए हम 350 या 400 ग्राम जितनी चीनी ले सकते हैं। 400 ग्राम मस्त मीठे मीठे लड्डू बनते हैं। आप अगर थोड़ा सा कम मीठा खाते हैं तो 350 ग्राम भी लेंगे तो भी चलेगा। अब चीनी के अंदर चीनी डूब जाए इतना हम पानी ऐड कर देंगे, या तो 2 कप हमने चीनी ली थी उसके लिए 1 कप आप पानी डाल दो। गैस की फ्लेम को पहले हम धीमा रखेंगे, पहले पूरी चीनी को पानी के अंदर पिघल जाने देंगे। ये देखिए चीनी यहाँ पर पिघल चुकी है। फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। अब मैं इसमें ज़रा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। जो कलर हमने यूज़ किया है ये पूरा आप एक ही बार डाल सकते थे, मतलब सिर्फ चाशनी में या सिर्फ हमने जब डो लगाया ना तब, या तो फिर दोनों में आधा आधा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा डो में और थोड़ा सा चाशनी में। और अब इस चाशनी को अगले 2-3 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। आप अभी यहाँ पे झाग देखिए फ्रेंड्स, पहले थोड़ा कम था अभी थोड़ा बढ़ चुका है, बड़े बड़े बबल्स दिख रहे हैं। चाशनी को समझना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। अगर ये चाशनी पतली रह गई तो आपका लड्डू शेप को पकड़ नहीं पाएगा और ढीला ढीला पड़ जाएगा। और अगर आपने चाशनी को ज़्यादा पका दिया तो ये बर्फ़ी की तरह एकदम से जम जाएगा, कड़क पड़ जाएंगे लड्डू। माउथ मेल्टिंग लड्डू बनाने हैं ना, तो चाशनी कैसे बनाई जाती है ध्यान से देखिए। मैं चम्मच से ये बूंदें गिरा रही हूँ। जो आखिरी बूंद है वो गिरते गिरते अपने साथ एक तार बनाकर गिरेगी। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो इस चाशनी को उंगली के ऊपर लीजिए, जस्ट इसको थोड़ा सा सेट हो जाने दीजिए। ये देखिए उंगली से जल्दी से नीचे बह भी नहीं रही है। और अगर मैं ऐसे तार बना के आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखिए काफ़ी विजिबल है, ये तार अच्छी तार बनी है। ज़्यादा पक्की तार अगर हो ना तो वो 2 तार की चाशनी कहलाती है, और जिससे लड्डू तो बन जाएंगे लेकिन ज़रा से कड़क बन सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट से ही मुँह में घुल जाए ऐसे लड्डू चाहिए ना, तो चाशनी को एग्जैक्ट आप ऐसे ही पकाओ। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसके अंदर हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये जो लड्डू का जो मिक्सचर हमने बनाया ना, ये सूखा मिक्सचर, इसके अंदर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स मिलाने आप मिला दीजिए और गरम गरम चाशनी हम तुरंत इसके ऊपर पोर कर देंगे। अभी शुरू में आपको ये बहुत पतला दिखेगा, लेकिन जैसे हम सूजी के लड्डू बनाते हैं, सूजी कैसे सारे चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, एग्जैक्टली ये भी इसके जो दाने हैं ना, ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फूल जाएंगे। अगर आपने चाशनी सही से बनाई है ना, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में ही आपको ये दिखेगा कि हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी इसको अच्छे से सोख होने दीजिए। लगभग इसे 5 घंटे लग जाएंगे। इसे ढक के ऐसे ही छोड़ दीजिए, बीच बीच में बस इसको चलाते रहिएगा, ऊपर नीचे कर दीजिएगा। या अगर आपके पास समय है तो आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। ये दूसरे दिन अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मिक्सचर जैसे फूल चुका हो, चाशनी को पूरा ये पी चुका है और बहुत रसीला बना है। और फिर जिस भी साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके आप इसके लड्डू बहुत आसानी से बना सकते हो। इन लड्डुओं को ज़्यादा दबाकर बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आराम से बस हाथों में गोल गोल कीजिए और लड्डू आपका बन जाएगा। और जैसे भी आपको गार्निश करना है आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा पिस्ता का क्रश मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। कूट लिया था मैंने बारीकी से और इसे डालकर मैंने इसे सजाया है। बिल्कुल हलवाई की दुकान से लाए हैं ऐसा दिख रहा है ना। बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।